गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की जो स्टोरी है बहुत ही सिंपल स्टोरी है और इसमें जो वर्ड्स आए हैं वो काफ़ी न्यू वर्ड्स भी आए हैं। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो आप रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे वर्ड टू वर्ड, उतनी ही आपकी जो वोकैबुलरी है वो इन्हेंस होगी और आप जल्दी ही इंग्लिश सीखने भी लगेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताती चलूँगी और साथ ही साथ एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़नी भी आती है, पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, बट अगर उनसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालने की बात करें तो वो नहीं कर पाते। ये चीज़ इन्हेंस करने के लिए आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी रीडिंग करें, न्यूज़पेपर रीडिंग करें, राइटिंग की प्रैक्टिस करें, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द स्मार्ट डोंकी। स्मार्ट क्या होता है? चतुर। डोंकी गधा। भोला वॉज ए फार्मर हु वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड्स। भोला जो कि इस स्टोरी का एक कैरेक्टर है, वॉज मीन्स था, ए मीन्स एक, फार्मर मीन्स किसान। भोला एक किसान था, हु मीन्स जो, वर्कड मीन्स काम करता था, हार्ड, हार्ड क्या होता है? कठिन, जो कठिन काम करता था, कठिन परिश्रम करता था। इन हिज फील्ड्स, फील्ड्स होता है खेत, यानी अपने खेतों में वह कठिन परिश्रम करता था। ही ऑल्सो हैड सम डोंकीज, गोट्स, काउज एंड हैंस। ही मीन्स वह, ऑल्सो मीन्स भी, हैड मीन्स उसके पास थे, क्योंकि पास्ट टेंस की बात चल रही है तो इसलिए इसमें आ गया हैड। सम डोंकीज, सम मीन्स कुछ, डोंकीज गधे, गॉट्स क्या होता है? बकरियां, काउज गाय, एंड हैंस, और हैंस मीन्स होती हैं मुर्गियां। मतलब उसके पास कुछ गधे थे, बकरियां थी, गायें थी और मुर्गियां थी। One day, one of Bhola's donkeys fell down into a well in his farm. One day means एक दिन, one of Bhola's donkeys. One means एक, Bhola's donkey. अपोस्ट्रोफी एस है, का की के, यानी भोला का गधा, यानी कि जो भोला के गधे थे उनमें से एक। One of Bhola's donkey, भोला के गधों में से एक fell down into a well in his farm. Fell down मतलब गिर गया, into means अंदर, a well, well क्या होता है? कुआं। in his farm उसके खेत में, फार्म में, उसके फार्म में कुएं में जो डोंकी था एक, वो गिर गया। This was a very old well and the water in it had almost dried up. This means ये है, was means था, अ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना, वेल, वेल कुआं, यानी कि यह एक बहुत पुराना कुआं था। एंड मीन्स और, द वाटर इन इट यानी पानी इसमें, हैड ऑलमोस्ट ड्राइड अप। ड्राइड मीन्स सूखा, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, यानी लगभग जो इसका पानी था वो सूख चुका था। इन फैक्ट वास्तव में, भोला हैड बीन प्लानिंग टू गेट इट कवर्ड वेरी सून। भोला हैड बीन प्लानिंग यानी प्लानिंग कर रहा था, टू गेट इट यानी कि इसको क्या करने की? कवर करने की, वेरी सून बहुत जल्दी, यानी भोला इसको कवर करने की या भरने की प्लानिंग कर रहा था। द डोंकी क्राइड पिटियसली फॉर आवर्स एज भोला ट्राइड टू। डंकी मीन्स गधा, क्राइड मीन्स चिल्लाया, पिटियसली मतलब दर्द भरी आवाज़ से, फॉर आवर्स यानी घंटों तक वो चिल्लाया, एज मीन्स क्योंकि, भोला ट्राइड, ट्राइड मीन्स होता है कोशिश, यानी कि भोला जो है वो कोशिश किया, टू फिगर आउट व्हाट टू डू। फिगर आउट क्या होता है? पता लगाना, फिगर आउट होता है पता लगाना, यानी पता लगाने की कोशिश किया कि वो क्या करे, व्हाट टू डू क्या करे। फाइनली अंततः, आफ्टर ए लॉट ऑफ डिस्कशन विद हिज फैमिली एंड नेबर्स, फाइनली मतलब अंततः, आफ्टर ए लॉट ऑफ डिस्कशन यानी एक लंबे डिस्कशन के बाद, विद हिज फैमिली उसकी
परिवार के साथ, एंड मीन्स और नेबर्स होता है पड़ोसियों के साथ, और पड़ोसियों के साथ ही डिसाइडेड, उसने डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, दैट की द डोंकी वॉज ओल्ड एंड इट जस्ट वॉज नॉट वर्थ रिट्राइविंग हिम, कि डोंकी मीन्स गधा, वॉज मीन्स था, ओल्ड, ओल्ड मीन्स क्या होता है बूढ़ा, एंड और इट जस्ट वॉज नॉट वर्थ, यानी कि यह अभी योग्य नहीं था, वर्थ मीन्स योग्य, रिट्राइव होता है वापिस आना, यानी वापिस निकलने के वो योग्य नहीं था, यानी वो बाहर आने के योग्य नहीं था। भोला रिक्वेस्टेड हिज नेबर्स टू हेल्प हिम फिल अप द वेल विद मड। भोला रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मीन्स मतलब उनसे प्रार्थना की, हिज नेबर्स किससे, अपने पड़ोसियों से, भोला ने अपने पड़ोसियों से रिक्वेस्ट की, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए, फिलअप, फिलअप क्या होता है भरने के लिए, द वेल, वेल मीन्स कुआ विद मड, मड होती है मिट्टी, यानी मिट्टी से भरने के लिए उसकी मदद करने की रिक्वेस्ट की। दे ऑल रीडली एग्रीड, अब वे सारे, दे मीन्स वेल, ऑल मीन्स सारे, रीडली एग्रीड यानी कि वो सारे जो है सहमत हो गए। सम स्टार्टेड डिगिंग मड विद दियर shovels while some others threw basket loads of it into the well. Some मतलब कुछ, started means शुरू किया, digging means खोदना, mud means मिट्टी, यानी कुछ ने मिट्टी खोदना शुरू की, with their shovels, shovels मतलब एक खोदने का जो हथियार होता है समझ लो, shovel, उससे, while जबकि some others कुछ दूसरे, threw मतलब फेंके, basket loads यानी जो मिट्टी से भरी हुई बास्केट थी, इनटू द वेल कुएं के अंदर, कुछ ने तो सवल से उसको खोदा मिट्टी को, और कुछ दूसरों ने उस मिट्टी को उठा के कुएं में डाल दिया। इनिटियली मतलब शुरुआत में, द डोंकी ब्रेड इन अ क्रैक्ड वॉइस, डोंकी मीन्स गधा, ब्रेड मीन्स रेंकने लगा, इन ए क्रैक्ड वॉइस यानी क्रैक्ड मतलब फटी हुई, अ वॉइस मीन्स आवाज़, यानी कि जो शुरू में जो गधा था वो फटी हुई आवाज़ में रेंकने लगा, बोलने लगा। वैन जब, वैन द मड फेल यानी जब जो मिट्टी गिरी, बट इट किंतु, इट स्टॉप्ड सून यह जल्दी ही क्या हो गया, रुक गया। पीपल थॉट ही हैड बीन बुरीड, लोगों ने सोचा, थॉट मीन्स सोचा, ही हैड बीन बुरीड, बुरीड मतलब दफन होना या दफनाना या दफन होना, कि वो जो है इसमें दफन हो गया, दब गया। भोला हाउएवर हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि, भोला लुक्ड डाउन नीचे देखा, एंड मीन्स और, वाज डम्ब फाउंडेड, वाज मीन्स था, डम्ब फाउंडेड होता है आश्चर्यचकित होना, उसने नीचे देखा और वो क्या था, आश्चर्यचकित था। विद एवरी बास्केट लोड ऑफ मड, एवरी बास्केट मतलब प्रत्येक बास्केट, लोड ऑफ मड यानी मिट्टी से भरी हुई प्रत्येक बास्केट से, कि फेल ऑन हिम जो, दैट फेल ऑन हिम, दैट मीन्स जो, फेल ऑन हिम यानी उसके ऊपर गिरी, जो बास्केट वो डाल रहे थे वो उसके ऊपर गिर रही थी। द डंकी वॉज शेकिंग इट, डंकी इसको हिला रहा था, शेकिंग मतलब हिला रहा था। एंड कमिंग ऑन टू द टॉप ऑफ द हीप, और आ रहा था ऑन द टॉप ऑफ द हीप, हीप क्या होता है ढेर, जो मिट्टी का जो ढेर बन रहा था उसकी चोटी पर आ रहा था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही स्टार्टेड बिकमिंग विजिबल टू द पीपल, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही स्टार्टेड बिकमिंग विजिबल टू द पीपल, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, इसका मीनिंग होगा कि ज़्यादा समय नहीं हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ, ही स्टार्टेड वह शुरू हो गया, बिकमिंग विजिबल यानी कि दिखना, विजिबल मीन्स दिखाई देना, शुरू हो गया, टू द पीपल लोगों को, वो लोगों को दिखाई देना शुरू हो गया। एंड मीन्स और, इन नो टाइम ही जम्प्ड ओवर द एज ऑफ द वेल एंड ट्रोटेड हिज वे मैरीली टू भोलाज हाउस। इन नो टाइम मतलब कुछ ही समय में, ही जम्प्ड वह कूदा, ओवर द एज, एज मतलब होता है किनारा, ऑफ द वेल यानी वो बैल के किनारे पर कूदा, कुएं के किनारे पर कूदा,
एंड मीन्स और ट्रोटेड मतलब चल दिया, हिज वे अपने रास्ते, मैरिली खुशी से, ग्लैड इसका सिनोनिम हो गया, टू भोलाज हाउस भोला के घर, और वह खुशी से भोला के घर चला गया। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सॉल्यूशन। गाइस प्रत्येक जो समस्या होती है वो एक अपने आप में समाधान भी होती है, तो ज़रूरत है सिर्फ उसको समझने की और ध्यान देने की। तो चलिए मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।